इंजीनियरिंग कॉलेजेस के करोड़ों के पैकेजेस क्या आपको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बीटेक में एडमिशन लेने को? कॉलेजेस के ब्रोशर्स एंड हेडलाइंस क्या आपको भी सपने दिखा रहे हैं 100% प्लेसमेंट्स के? लेकिन क्या इंजीनियरिंग कॉलेजेस सच में इन हाई पेइंग जॉब्स की एश्योरिटी देते हैं? अगर आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ट्रुथ अबाउट इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स, व्हाट कॉलेज ब्रोशर्स डोंट टेल यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिता और आप देख रहे हैं बीटेक फंडास बाय सनस्टोन। मैंने एमटेक करी है इन बायोटेक्नोलॉजी और मेरा ये मिशन है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप सबकी हेल्प कर सकूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं बीटेक प्लेसमेंट्स की सच्चाई को। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लेसमेंट रेशियोज। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है जो कॉलेजेस ऑफन अंडरप्ले करती है। कॉलेजेस अक्सर अपना प्लेसमेंट परसेंटेज दिखाते हैं 90%, 95% या इवन 100% भी, लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज के नाम पर ये जो नंबर्स बताए जाते हैं, इनका असली मीनिंग क्या होता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। प्लेसमेंट परसेंटेज का मतलब होता है जितने स्टूडेंट्स टोटल प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है, उतने स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बात यह होती है कि जब भी कोई कंपनी कैंपस में प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो अपनी कुछ क्राइटेरिया रखती है कि स्टूडेंट्स के मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, उनके पास ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनके पास ये इंटर्नशिप्स होना चाहिए और ऐसे और भी बहुत सारे। सो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम है या जिनके पास वो रेलेवेंट स्किल्स या एक्सपीरियंस नहीं है, वो इनएलिजिबल हो जाते हैं उन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। और जितना बड़ा कॉलेज उतना ही ज्यादा कंपटीशन। प्लेसमेंट की रेस में सिर्फ आपको पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, उसके साथ ही साथ आपको कोडिंग, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स जैसी स्किल्स को भी डिस्प्ले करना पड़ता है। अब सेकंड हम बात करेंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स एक क्रूशियल फैक्टर है जिसको अक्सर कॉलेजेस साइडलाइन कर देते हैं। बिना रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपोजर के प्लेसमेंट सीजन में आपको काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इंटर्नशिप्स ना केवल आपके रेज्यूमे को, आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, बल्कि ये आपको आपके फर्स्ट जॉब ऑफर भी प्रोवाइड कर सकती है। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करते हैं और अगर आप वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अक्सर वो कंपनीज आपको पीपीओ प्रोवाइड करती है। पीपीओ यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर। सो कंपनीज आपको पीपीओ प्रोवाइड करके आपको वहां पे परमानेंटली हायर कर लेती है। इंटर्नशिप्स फाइनलाइज करते टाइम ट्राई टू फाइंड ऐसे इंटर्नशिप्स जो इंडस्ट्री रेलेवेंट हो और उन स्किल्स पे फोकस कर रहे हो जो फ्यूचर में आपको आपके जॉब में काम आएंगी। अगर आप कॉलेजेस के माइनर प्रोजेक्ट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और सिर्फ उन पे डिपेंडेंट है अपने प्लेसमेंट के लिए, तो आपको प्लेसमेंट सीजन में काफी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इंटर्नशिप्स को उन ब्राउनी पॉइंट्स की तरह कंसिडर करिए जो आपको बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरेटिवली प्लेसमेंट में एक एज प्रोवाइड करेगा। अब थर्ड हम बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ मास रिक्रूटर्स। अब जब कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन चल रहा होता है तो वहां पे ये वर्ड्स मास रिक्रूटर्स, मास रिक्रूटमेंट, ये काफी ज्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन ये है क्या? सो मास रिक्रूटर्स बेसिकली वो कंपनीज हैं जो एक साथ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स या इवन उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को एक साथ हायर करती है। अब जाहिर सी बात है, जब मास रिक्रूटमेंट होता है तो कॉलेजेस का प्लेसमेंट परसेंटेज भी बढ़ जाता है। लेकिन इन रिक्रूटमेंट्स में आपको कौन से जॉब रोल्स ऑफर किए जाएंगे, आपका सैलरी पैकेज कितना रहेगा, ये सब काफी डिफरेंट चीजें होती है। फॉर एग्जांपल टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं और वहां से मास हायरिंग करते हैं। इनका जो पैकेज है वो रहता है बिटवीन 2.5 to 4 LPA और जो जॉब रोल्स ऑफर होते हैं वो भी काफी जनरल होते हैं। तो अगर आप भी कॉलेजेस को उनके प्लेसमेंट परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो इस फैक्टर को जरूर ध्यान में रखिए। अब फोर्थ हम बात करेंगे अबाउट एवरेज वर्सेस हाईएस्ट पैकेजेस। आपने अक्सर सोशल मीडिया में, न्यूज में हेडलाइंस सुनी होंगी, जैसे गूगल ऑफर्स 1.7 CR पैकेज या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स 2 CR एनुअल पैकेजेस। ऐसी और भी हेडलाइंस जो आपको बताते हैं कि टॉप कंपनीज ने स्टूडेंट्स को कितना पैकेज ऑफर किया है।
लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो टॉप कंपनीज होती है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये जो हाई पेइंग पैकेजेस स्टूडेंट्स को ऑफर करती है वो सिर्फ एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही ऑफर मिलता है। अक्सर ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कंटिन्यूअसली अपने एकेडमिक जर्नी में वो हाई अचीवर्स रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स जैसे इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन्स और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ना केवल पार्टिसिपेट किया है बट हमेशा टॉप पर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कॉलेज का ब्रोशर उठाएंगे तो हमेशा आपको ये टॉप पैकेजेस ही हाईलाइट हुई दिखेंगी। रियलिटी ये रहती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को एवरेज पैकेजेस ऑफर होते हैं जो कि उतनी इंप्रेसिव नहीं होती है जितना कि एक्सपेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है वो रेंज कर रहा है बिटवीन 45 to 50 LPA, तो वहां का जो एवरेज पैकेज रहेगा वो जनरली 5 to 8 LPA रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, वहां का ब्रांच एंड अदर रेलेवेंट फैक्टर्स। एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि आपका जो बीटेक का स्पेशलाइजेशन है वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपका प्लेसमेंट पैकेज। जनरली सीएस एंड आईटी के स्टूडेंट्स को काफी हाई पैकेजेस ऑफर होते हैं, वहीं सिविल, मैकेनिकल एंड अदर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपैरेटिवली लो पैकेजेस ऑफर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट ऑफर लेटर वर्सेस जॉइनिंग डेट्स। ये एक शॉक है जो कई स्टूडेंट्स को आफ्टर प्लेसमेंट रिसीव होता है। क्या होता है कि कई बार आपको ऑफर लेटर तो ऑफर कर दिया जाता है लेकिन उसमें जो ज्वाइनिंग डेट मेंशन्ड होती है वो काफी लेट होती है, कभी कभी इवन 6 to 7 मंथ्स बाद की डेट्स भी मेंशन करी जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, कभी कभी वर्स्ट केस सिनेरियोस में अगर मार्केट कंडीशंस बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं तो कभी कभी उन सिचुएशंस में ऑफर लेटर रिवोक भी हो जाता है। अब ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो कभी भी आपको कॉलेज अथॉरिटीज नहीं बताएंगी क्योंकि ये चीजें डिस्कस ही नहीं होती है, लेकिन ये चीजें इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रेगुलर बेसिस पे होती है। इससे बचने के लिए एक जो मैं आपको टिप देना चाहूंगी वो ये है कि हमेशा अपने पास बैकअप ऑप्शंस रखिए। बैकअप ऑप्शंस जो है वो हो सकते हैं आपके एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, हायर स्टडीज के ऑप्शंस हो सकते हैं या इवन एक ऑल्टरनेट जॉब ऑफर। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं बीटेक कॉलेजेस को। अगर आपको बीटेक कॉलेज सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो हेजिटेट मत करिए, जल्दी से उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए एंड आई ट्राई टू आंसर देम एज क्विक एज पॉसिबल। अगर आप नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच रियलिस्टिक इनसाइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।